और अगली खबर, सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई जमानत को लेकर आज फैसला लिया जा सकता है। सौरभ शर्मा के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल आज उनकी जमानत पर फैसला आएगा। कल कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हो गई, फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाना है। तो सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और इस सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील की कोर्ट में यह दलील दी गई कि तीनों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, जांच में भी तीनों सहयोग कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी वकील ने उनकी जमानत का विरोध किया है। अब कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई, जहां केस की जांच कर रहे ईडी अधिकारियों के ही ट्रांसफर कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर रितेश दिल्ली भेज दिए गए हैं और अब इसी के साथ मुकेश कुमार नए डिप्टी डायरेक्टर होंगे। ये बड़ी खबर है। ईडी अधिकारियों का ट्रांसफर, डिप्टी डायरेक्टर रितेश अब दिल्ली भेजे गए हैं और जो ईडी की कमान संभालेंगे वो मुकेश कुमार होंगे, जो नए डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए हैं। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है सौरभ शर्मा के लिए। जमानत याचिका पर फैसला आना है, राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी कुछ समय और जेल में बिताना होगा, सब कुछ आज साफ होगा। लेकिन इन सब के बीच ईडी के अधिकारियों का ट्रांसफर क्या बताता है? देखिए, बिल्कुल इसको हालांकि ईडी के अधिकारी रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि जब भी कोई अधिकारी किसी जांच के लिए काम करता है तो कहीं ना कहीं उसे पूरी होने तक का समय दिया जाता है। यदि बीच में जांच ट्रांसफर अधिकारी का होता है तो जांच जरूर प्रभावित होती है, क्योंकि जिसने शून्य से लेकर आगे अभी तक की जांच की है और जब कोई नया अधिकारी आता है तो एक बार फिर से रीचेकिंग होती है, तो कहीं ना कहीं जांच तो जरूर प्रभावित होगी। लेकिन ईडी के अधिकारी इसे रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं कि कई अलग अलग राज्यों में जो ट्रांसफर हुए उसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी भी शामिल हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं, जिसमें खासतौर से असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तुषार श्रीवास्तव, जो इस पूरे केस की जो जांच है वो शुरू दिन से कर रहे थे। पहला छापा मार कार्रवाई के टीम लीडर भी तुषार श्रीवास्तव थे, तो अब देखना होगा उसमें किस तरीके की जांच आगे बढ़ती है। और लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आज दोनों मामलों में सुनवाई भी, यानी जमानत याचिका पर सुनवाई भी होना है। एक तरफ लोकायुक्त में जहां सौरभ शर्मा, चेतन और शरद के वकील ने याचिका लगाई है, उसमें तर्क दिया गया है कि अभी सौरभ शर्मा कोई लोक सेवक नहीं है, यानी कि किसी सरकारी नौकरी पर नहीं है। ऐसे में लोकायुक्त की तरफ से जो मामला दर्ज हुआ है वो मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि जब लोक सेवक होता है, कोई सरकारी नौकरी में रहते हुए इस प्रकार के मामले दर्ज होते हैं, तब उस पर कार्रवाई का अधिकार लोकायुक्त को होता है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं वो लोक सेवक नहीं है, ऐसे में इस कार्रवाई भी जो संवैधानिक नहीं है। दूसरी तरफ ईडी में जो जमानत याचिका लगाई उसमें भी तर्क दिए गए हैं कि सौरभ शर्मा पर जो आरोप फ्रेम किए गए हैं, कहीं ना कहीं उन आरोपों का जवाब देने के लिए सौरभ को जमानत दी जाए, ताकि जिस तरीके से जो ईडी कह रही है कि तमाम दस्तावेज उन्होंने जब्त किए हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदी के दस्तावेज हैं, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, उनको लेकर जो केस ट्रायल हुए हैं उस पर जवाब अब सौरभ शर्मा को देना कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। तो उसके लिए उसको समय चाहिए, क्योंकि वो अपने सीए से बात करेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर आएगा, तमाम चीजें हैं, तो उसको भी जमा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि आज फैसला, चूंकि बुधवार तक छुट्टी थी जज की, इसलिए आज उस पर फैसला आना है। तो क्या सौरभ जेल में रहेंगे या बेल मिलेगी, ये कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। निश्चित तौर पर नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने